पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां पर नंदीग्राम में कल होने वाले मतदान से पहले तनाव है। नंदीग्राम हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का एक्शन। हिंसा पर ममता सरकार ने मांगी है रिपोर्ट। कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। हिंसा को लेकर ममता सरकार की आलोचना। तस्वीरें नंदीग्राम में हिंसा के बाद तनाव की हैं। कल पूर्वी मेदिनीपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में जलते हुए घर, जलती हुई दुकानें, नुकीले पत्थरों से हुई पत्थरबाजी, अंधाधुंध चली लाठियां और पुलिस की नाकेबंदी तनाव का मंजर बता रही है। मतदान से पहले नंदीग्राम में मरने मारने वाले हालात बने हुए हैं। टीएमसी और बीजेपी के नेता चुनाव में माइलेज लेने के लिए एक दूसरे पर झुलसा देने वाली बयानबाजी करने में जुटे हैं। नंदीग्राम हिंसा पर नई खबर ये है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी सरकार की तीखी आलोचना की है। उन्होंने नंदीग्राम हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी को तत्काल कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें सौंपने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बुधवार की रात नंदीग्राम के सोनचूरा में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प इतनी ज्यादा हुई कि बीजेपी की महिला वर्कर बुरी तरह घायल हो गई। घायल महिला को उनके साथियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद नंदीग्राम सुलग उठा। कई जगह बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच मारपीट और झड़प हुई। बेकाबू होते हालातों को संभालने के लिए पुलिस के साथ अब केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है। बीजेपी का आरोप है कि ये हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हमले के खिलाफ बीजेपी ने नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शन निकाला, पूरे इलाके को बंद करने का ऐलान किया। नंदीग्राम में कई जगहों पर सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। शहर के पुलिस स्टेशन के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के प्रदर्शन को बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती हुई। सड़क खुलवाने के लिए कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया है। नंदीग्राम में हिंसा और तनाव को लेकर सियासी घमासान बहुत तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने ममता सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया। कोई भी अगर भाजपा करता है तो उसको खून कर दो, उसका माँ का धर्षण करो, उसका पिताजी को खून कर दो, उसको भाई को पेड़ से लटका कर बोलो सुसाइड किया है, खुदकुशी किया है। पता नहीं क्या राजनीति ममता बनर्जी कौन सा राजनीति करने में उतरी है। इसका जवाब बंगाल के लोग देगा, बहुत जल्दी देगा। 34 साल वामफ्रंट ने ज्योति बाबू और बुद्धदेव बाबू भी सोचा था कि कोई उसको हटा नहीं पाएगा, लेकिन बंगाल के लोग उसको हटा दिया। बंगाल में कानून की हालत आज से नहीं, कई सालों से, जिस दिन से तृणमूल पार्टी में तृणमूल शामिल हुई, काबिज में आए, बंगाल के सत्ता तृणमूल पार्टी के काबिज में आए, तब से ये लगातार जारी है। इसलिए चुनाव घोषणा की काफी दिन पहले मैं चुनाव आयोग के पास दिल्ली में गए, उनको सारे मेरा डेमोन्स्ट्रेशन दिए और बंगाल के हालात बताए। और इसलिए मैं कहता हूँ ये चुनाव आयोग की निरीक्षण में जब चुनाव हो रहे हैं तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होते हैं कि सक्सेस का कदम उठाए। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दी है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती दी है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौती दी। कोलकाता में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा कि मोदी बाबू, मोशाई बाबू, कृपया आगे आएं और स्थान तय करें। आप टेलीप्रॉम्प्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अकेले आऊंगी। आप 10 अधिकारियों को भी ला सकते हैं और पत्रकारों से मुझसे सवाल करने के लिए कह सकते हैं कि आप तैयार हैं। मैं आपको चुनौती देती हूँ, मैं तैयार हूँ। और वहीं छपरा गोलीकांड की जो जांच है वो तेज हो गई। एसआईटी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड से पूछताछ की। इन सब के बीच छपरा गोलीबारी का नया वीडियो भी सामने आ गया है। छपरा गोलीकांड केस की जांच में अब कई परतें खुलने लगी हैं। इस बीच एसआईटी की टीम ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड से भी पूछताछ की है। जांच के लिए एसआईटी की टीम राबड़ी आवास पर पहुंची थी तो 21 मई को हुए छपरा गोलीकांड का नया वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आरोपी गोलियां चलाते दिखे। गौरतलब है कि सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोनी आचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। छपरा हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में आरजेडी उम्मीदवार रोनी आचार्य का भी नाम है। गोलीबारी में एक शख्स की जान गई थी। आरोप है कि मतदान के दिन रोहिणी आचार्य पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के साथ घूम रही थी। इस मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि रोहिणी आचार्य पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है।
बीजेपी के मुताबिक रोहिणी आचार्य छपरा रोड शो में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सुरक्षा प्रभारी भोला के साथ दिख रही थी। उधर छपरा गोलीकांड के आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार के वक्त तेजस्वी यादव लालू यादव के अंदाज में तंज कसते दिखे। उन्होंने बीजेपी पर खटाखट हमले किए। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरों पर तेजस्वी यादव ने टनाटन वाला जवाब दिया। उन्होंने लालू यादव के अंदाज में ठकाठक बीजेपी को घेरा। एक बार फिर सुनिए तेजस्वी यादव का टनाटन वाला तंज। हमने जो बोला माहौल टनाटन, बीजेपी सफाचट, इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहा है ठकाठक। इससे पहले तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के हेलीकॉप्टर का एक और वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दोनों नेता केक कट करते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 200 जनसभाएं पूरी होने पर तेजस्वी और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में केक काट कर सेलिब्रेट किया। दोनों ने एक दूसरे को केक भी खिलाया। तेजस्वी ने कहा कि कुछ को इससे मिर्ची लगेगी। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करे, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या है, ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। और एक बिहार की जनता के लिए नहीं, निश्चित तौर पे। और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है। उन सबका जो एक ख्वाहिश है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के बयानों को हार की फ्रस्ट्रेशन बताया। हारने वाला कभी कहता है कि हम हार रहे हैं, वो कहता है कभी फिर फटक देंगे। वो एकदम उन लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बड़ी खबर, कल दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है। दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का कई इलाकों में फ्लैग मार्च हुआ है। स्टेशन को 112 नंबर पर तस्वीरें दिल्ली पुलिस के निकाले फ्लैग मार्च की हैं। चुनाव के दिन दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस फ्लैग मार्च में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल हुए। चुनाव के दिन दिल्ली में करीब 60,000 पुलिस के जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। हर इलाके में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था कर दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए सभा करने के बाद उदित राज की रैली के लिए राहुल गांधी दिलशाद गार्डन से मंगोलपुरी मेट्रो से गए। तस्वीरें चुनाव अभियान के बीच दिल्ली मेट्रो में राहुल गांधी के खास सफर की हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार की चुनावी जनसभा करने के बाद वो उदित राज की रैली के लिए दिलशाद गार्डन से मंगोलपुरी तक मेट्रो से गए। इस दौरान यात्री उनके साथ सेल्फी लेते दिखे। हर कोई उन्हें अपने बीच देखकर हैरान रह गया। वो बच्चे को प्यार करते नजर आए। इस बीच उन्होंने दिल्ली मेट्रो में बच्चों से बातचीत भी की तो मेट्रो के यात्रियों से कई मुद्दों पर चर्चा करते दिखे। राहुल गांधी ने लोगों से चुनाव का फीडबैक भी लिया और कई समस्याओं के बारे में जाना। राहुल गांधी की मेट्रो यात्रा के दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली में प्रचार के दौरान ही वो लंच के लिए आंध्र भवन पहुंचे। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल और बाकी लोगों के साथ उन्होंने यह खाना खाया। जब वो चलने लगे तो यहाँ भी लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई और उत्साह दिखाया। वैसे राहुल गांधी ने दिल्ली मेट्रो में पहली बार सफर नहीं किया। इससे पहले पिछले साल 4 अक्टूबर को वो इसी तरह मेट्रो यात्रा कर चुके हैं। राहुल गांधी के पीपल कनेक्ट का ये अंदाज उनके चुनाव अभियान की एक खास रणनीति है। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला। दिल्ली में कल सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी मेट्रो की सेवा। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कल यानी कि छठे चरण में मतदान होना है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। इधर स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें परेशान करने के लिए उनके बूढ़े माता पिता को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल केस में उनके बूढ़े माता पिता से क्यों पूछताछ करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि पहले उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, लेकिन अब उनके माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े
और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? केजरीवाल के इन आरोपों के बाद से ही उनके माता पिता की तस्वीरें सोशल मीडिया में काफी वायरल हैं। इन तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल माता पिता के साथ नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने करतारपुर साहिब का जिक्र करके कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। पंजाब के पटियाला में पीएम मोदी ने कहा, अगर 1971 में उनकी सरकार रही होती तो वो पाकिस्तान से करतारपुर साहिब ले लेते। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे, और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। बुरके में मतदान करने वाली महिला वोटरों की जांच की मांग को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का मकसद मुस्लिम औरतों को निशाना बनाना है। बीजेपी की पर्दानशी महिलाओं की जांच की मांग पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि पर्दे में मतदान करने वाली महिला वोटरों की जांच की मांग बीजेपी का मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने का बहाना है। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार ने मुस्लिम महिलाओं की सरेआम बेइज्जती की थी, परेशान करने का काम किया था। हर चुनाव में बीजेपी कोई न कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करती है और निशाना बनाती है। इधर आरक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जहां बंगाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही संविधान में संशोधन करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद एसटी हसन ने अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। दोनों को आरक्षण मिले। आप कहते हैं संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है कि हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं, तो ये बराबरी का हक कैसे हासिल होगा फिर? देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों की विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। उधर बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करने वाले राजनीतिक दलों पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि विपक्षी दलों के नेता अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए ही चुनाव के बीच ऐसे बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस षड्यंत्र को चलने नहीं देगी और देश की जनता भी सच देख रही है। कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की नीति उजागर हो गई है। और बड़ी खबर है, पीएम मोदी आज हिमाचल और पंजाब के दौरे पर हैं। शिमला और मंडी में पीएम करेंगे जनसभाएं। मंडी में कंगना रनौत के समर्थन में करेंगे प्रचार। गुरदासपुर और जालंधर में पीएम की जनसभाएं होंगी।
पीएम मोदी आज लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज करीब 11 बजे शिमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिमला के अलावा उनका नाहन और सिरमौर में चुनावी कार्यक्रम है। पीएम दोपहर करीब 1:15 बजे मंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल में पीएम कंगना रनौत और सुरेश कश्यप के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। पीएम दोपहर करीब 3:30 बजे पंजाब के गुरदासपुर में चुनावी रैली में शामिल होंगे। इसके बाद शाम करीब 5:30 बजे पीएम मोदी जालंधर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार पर बड़े हमले किए और कई आरोप भी लगाए। टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी गुम होने को लेकर भी सवाल उठाए। 24 साल शासन में रहने के बाद पीने की पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। ओडिशा की सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, किसानों को खेत में पानी नहीं है। 1/3 लोग घर छोड़ के बाहर राज्यों को जाते हैं काम करने के लिए। क्या 24 साल में इसी को शासन कहा जाएगा? ये निकम्मा सरकार है। लोगों के मन में बहुत नाराजगी है। इसको इस बार लोगों ने सत्ता से बेदखल करना तय है। ये रत्न की चाबी जो घुमा है उसके ऊपर से ये लोगों के और वोटर पे आक्रोश करेगा क्या? नहीं, ये प्रसंग वोट का नहीं है, ये प्रसंग आस्था का है। आखिर रत्न भंडार की चाबी गया कहाँ? क्या सारा चीज वोट के लिए कहा जाता है? आस्था का कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोग कहते राम जन्मभूमि में राम जी जन्म हुए थे कि नहीं हुए थे? वही लोग कहे थे। आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई ये वोट कैसे होगा। हमें वोट की विषय चिंता नहीं पड़ी है, हमें चिंता पड़ी है रत्न भंडार में जो संपत्ति था गायब क्यों हुआ, कौन लेके गया। क्या उड़िया लोगों को, हिंदुओं को इसके बारे में जानकारी का अधिकार नहीं है? यही लोग कहते राम जन्मभूमि में राम जी जन्म हुए थे कि नहीं हुए थे। फिर वही लोग आज कह रहे हैं कि भाई रत्न भंडार में क्या रखा है। उड़िया लोगों की आस्था उसमें डिपॉजिट है। क्या हुआ, कहाँ गया, कौन लेके गया? हाईकोर्ट कहने के बाद क्यों नहीं खोल रहा है? यही मुद्दा है। तो ये लगभग ओडिशा में कितना सीट आएगा बीजेपी का? बहुमत आएगा, सरकार निश्चित सरकार बनेगी। इधर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने चिट्ठी लिखकर अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी दी है। एचडी देवेगौड़ा ने प्रज्वल को कानून प्रक्रिया का पालन कर सरेंडर करने को कहा है। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस सांसद और यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना अभी तक फरार है। इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना के लिए चेतावनी जारी करते हुए जल्द से जल्द भारत लौटने के लिए कहा है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैंने प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी जारी कर दी है कि वो जहां भी है वहां से तुरंत लौट आए और यहां भारत में कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो। उसे मेरे धैर्य की और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने यह भी कहा कि अगर प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा पत्र लिखकर महिलाओं से यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट तुरंत रद्द कराने की मांग की थी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रज्वल रेवन्ना को केंद्र सरकार बचा रही है। गुजरात के बनासकांठा के पालनपुर में गैस लीक की बड़ी घटना सामने आई है। गैस की चपेट में आने से 25 लोगों को अस्पताल में एडमिट तक करवाना पड़ गया। गैस लीक की घटना पालनपुर के मालन दरवाजा के पास शाम 6 बजे हुई, जहां एक कबाड़ी की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसके चलते 25 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिलेंडर से निकलने वाली गैस के संपर्क में आने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में समस्या हो गई, जिससे अस्पताल में उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ी। नगरपालिका और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस रिसाव की घटना की जांच की। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिर किस गैस के रिसाव से ये घटना घटी। मुंबई से खबर है। मुंबई से सटे डोंबिवली हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। सीएम शिंदे ने कहा सख्त एक्शन लेंगे। सीएम ने किया है मुआवजे का ऐलान और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। भीषण धमाका, अफरा तफरी, आग की लपटें, धुएं का गुबार। तस्वीरें ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके की हैं। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। आसपास के कई मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा।
इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। शव इतने जल गए कि उन्हें पहचाना नहीं जा सका। तो इस घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट से कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। धमाके के बाद आसमान में उड़ते काले धुएं का गुबार दूर से दिखाई दिया। स्थानीय लोग दहशत में आ गए। ये 1:30 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई है। जिस समय ये दुर्घटना हुई तो पहले ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये अर्थक्वेक है या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे था, यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर था, मेरी पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा कर जानकारी ली। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम मोदी आज हिमाचल और पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। शिमला और मंडी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में करेंगे जनसभा। 1 जून को पंजाब की सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और झारखंड में करेंगे प्रचार। आरा और जामताड़ा में रैली को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव, केंद्रीय बलों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राज्यपाल ने नंदीग्राम हिंसा पर ममता सरकार से तलब की रिपोर्ट। सरकार से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। स्मृति ईरानी का ममता पर निशाना, कहा ममता पॉलिटिकल किलिंग की सरगना है। उनके बयान के बाद नंदीग्राम में हमला हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता सरकार पर निशाना, बोले ममता राज में महिलाओं पर अत्याचार, हजारों लोगों ने छोड़ा बंगाल। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा टीएमसी ने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कराया हमला। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता न्याय व्यवस्था पर उठा रही है सवाल, जनता को उनसे रहना होगा सावधान। नंदीग्राम हिंसा पर अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर निशाना, कहा जब से ममता सरकार आई है तब से बंगाल में कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी ने कहा कि नंदीग्राम में पुरानी और नई बीजेपी आपस में लड़ रही है। टीएमसी पर लगा रहे हैं झूठे आरोप। नंदीग्राम हिंसा को लेकर टीएमसी का बीजेपी पर आरोप, कहा नंदीग्राम हिंसा बीजेपी की अंदरूनी झड़प है, माहौल को कर रही है आतंकित। बीजेपी के आरोप पर ममता का पलटवार, बोली बीजेपी के सामने नहीं झुकी तो मेरे परिवार पर किया गया अत्याचार। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जीते तो ये होगा आखिरी चुनाव। बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को डराकर अपने में कर रही है शामिल। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज, बोले बिहार में इंडिया ब्लॉक को मिल रहे हैं ठक वोट, इसलिए वो आ रहे हैं। अमित शाह का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस 40 सीट भी नहीं कर पाएगी पार। 5 चरण में पीएम मोदी 310 सीट कर गए हैं पार। अखिलेश के दावे पर अमित शाह का तंज, बोले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का होगा सुपड़ा साफ, 4 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे अखिलेश बाबू। अमित शाह का कांग्रेस पर पलटवार, बोले कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम, हम डरते नहीं, पीओके को लेकर रहेंगे। अमित शाह के पीओके वाले बयान पर टीएमसी ने उठाए सवाल, कहा देश बुनियादी चीजों से जूझ रहा है, बीजेपी कर रही है युद्ध का ऐलान। पीएम का करतारपुर साहिब को लेकर कांग्रेस पर निशाना, कहा उस समय हुक्म का पत्ता हमारे हाथ होता तो करतारपुर साहिब लेकर रहता। पीएम ने कहा कि 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, मैं होता तो पहले करतारपुर साहिब लेता फिर उनको छोड़ता। पीएम ने कहा कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश को बांटा, बंटवारे की वजह से करतारपुर साहिब के दर्शन दूरबीन से करने पड़ते हैं। पीएम का पंजाब सरकार पर निशाना, बोले पंजाब के सीएम को दिल्ली में हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं है, यहां पर माफिया की चलती है मनमानी। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की मेट्रो में यात्रा, सफर के दौरान यात्रियों से बात की, खिंचाई फोटो। राहुल ने मेट्रो यात्रा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, लिखा मेट्रो की यात्रा दिल्ली के दिल वालों के साथ। कुंडा विधायक राजा भैया का बिना नाम लिए बोले अखिलेश यादव, कहा जो लोग नाराज थे उनका भी मिल रहा है समर्थन। पंजाब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा झटका, हरमिंदर सिंह जस्सी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के समधी हैं हरमिंदर सिंह जस्सी, कांग्रेस सरकार में 2 बार रहे मंत्री। हाईकोर्ट के फैसले पर शिवराज सिंह चौहान का ममता सरकार पर निशाना, बोले घुसपैठियों को दिया था ओबीसी प्रमाण पत्र। एचडी देवेगौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना को चिट्ठी लिखी, प्रज्वल को सरेंडर कर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने को कहा। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बड़ा दावा, बोली केंद्र में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। कल लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए होगा मतदान, 8 राज्यों के 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 6ठे चरण में हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटों पर डाले जाएंगे वोट, ओडिशा की 6 सीटों पर भी होगा मतदान। 6ठे चरण में यूपी की 14, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों पर होगा मतदान। कल झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर होगा मतदान। दोनों राज्यों में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
छठे चरण में कुल 889 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत। हरियाणा की 10 सीटों पर सबसे ज्यादा 223 उम्मीदवार मैदान में। छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर 162 प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव। बिहार में 86 और बंगाल में 79 उम्मीदवार मैदान में। अब तक 5 चरणों में 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। चौथे चरण में सबसे ज्यादा 69 और 5वें चरण में सबसे कम 62% मतदान। चुनाव आयोग ने 5वें चरण के मतदान का फाइनल आंकड़ा किया जारी। 5वें चरण में 62.2% हुई वोटिंग। कल होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मी बूथों के लिए रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम और वीवीपैट पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचाई गई। दिल्ली में मतदान से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए किया फ्लैग मार्च। कल सुबह से शुरू होगा मतदान। सोनिया गांधी ने दिल्ली वालों के लिए जारी किया संदेश। बोली, ये संविधान बचाने का चुनाव, इसमें भूमिका निभाना आपकी जिम्मेदारी। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान। बोले, एसपी ने आजमगढ़ को बना दिया था आतंक का गढ़। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव आयोग ने दी चेतावनी। चन्नी ने पुंछ हमले को लेकर दिया था बयान। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप। कहा, इलेक्शन कमीशन मोदी के ऑफिस बॉय की तरह काम कर रहा है। सत्ता में आए तो होगी कार्रवाई। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। बोले, मुझे तोड़ने के लिए मेरे माता पिता को किया जा रहा है परेशान। केजरीवाल ने कहा, मेरे माता पिता गुनहगार नहीं है तो पुलिस उनसे क्यों करना चाहती है पूछताछ। दिल्ली में आपने महापंचायत का आयोजन किया। पंचायत में आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार, संजय सिंह, सचिन पायलट रहे मौजूद। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार आज की खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। 30 हजारी कोर्ट में होगी पेशी। ताइवान के चारों तरफ चीन की मिलिट्री ड्रिल। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास किया। डोंगियन द्वीप में चीनी नेवी का युद्धाभ्यास। चीनी ड्रिल से ताइवान अलर्ट मोड पर। चीन की ड्रिल को लेकर अमेरिका अलर्ट। ताइवान में मौजूद यूएस फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया। ताइवान ने भी सीमा के पास एंटी-शिप मिसाइल की तैनाती की। HF-3 मिसाइल का मूवमेंट बढ़ाया गया। ताइवानी राष्ट्रपति ने किया मिलिट्री बेस का दौरा। कहा, ताइवानी सेना अपनी रक्षा को तैयार है। फ्रांस ने नई परमाणु मिसाइल ASMPAR का परीक्षण किया। राफेल फाइटर जेट से हुई मिसाइल की लॉन्चिंग। 2 दिन के बेलारूस दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। परमाणु हथियारों की ड्रिल पर लुकाशेंको से होगी चर्चा। खार्किव के करीबी शहर पर रूस का हमला। देराची पर कैब बम से अटैक किया गया। 7 लोगों की मौत। खार्किव पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ। रूसी हमले में 6 लोगों की मौत, 16 घायल। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस की बमबारी। सुखोई 34 से गिराए 500 बम। यूक्रेन के 72 सैनिकों की मौत का दावा। खेरसो में यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम किए गए। रूस का यूक्रेन के 12 ड्रोन गिराने का दावा। चासिव यार में रूस के ड्रोन हमले। अटैक में यूक्रेन की रोबोटिक आर्टिलरी नष्ट की गई। अवदिव्का में रूसी आर्टिलरी के हमले। अटैक में यूक्रेन के कई वाहन नष्ट किए गए। रेड सी में हूती ने अमेरिकी शिप पर दागे हैं ड्रोन। यूएस सेंट्रल कमांड ने 4 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। छपरा गोलीकांड का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में फायरिंग करते नजर आ रहे आरोपी। 21 मई का ये वीडियो है। छपरा हिंसा मामले में एसआईटी ने राबड़ी के बॉडीगार्ड से पूछताछ की। छपरा में रोहिणी के साथ था बॉडीगार्ड। मुंबई से सटे डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में आग से 8 लोगों की मौत हो गई। 48 से ज्यादा घायल हो गए। सीएम एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा किया। मृतकों के परिवार वालों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। हादसे पर बोले, देवेंद्र फडणवीस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और टीटीआरएफ की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सीतापुर में चलती रोडवेज की बस में आग के बाद हड़कंप मच गया। यात्रियों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। झांसी के सदर बाजार में कपड़े के शोरूम और स्पोर्ट्स की दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। रोडवेज बस गहरी खाई में गिरने से 15 से ज्यादा घायल हो गए। राजस्थान के कोटा में खुलेआम बाइक पर रोमांस करने वाला कपल गिरफ्तार। कान पकड़कर मांगी माफी। राजस्थान के बाड़मेर में मानवता हुई शर्मसार। जेठानी ने देवरानी के बच्चे को खिलाया जहर। वीडियो आया सामने। गुजरात के बनासकांठा में गैस पाइपलाइन से रिसाव होने से सांस लेना हुआ मुश्किल। 25 लोग अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु रेव पार्टी में मिली एक्ट्रेस समेत 27 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव। पुलिस की रेड में पकड़े गए थे 85 से ज्यादा लोग। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 7 नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान की बूंदी में पुलिस टीम पर हमला। बदमाशों के हमले में 1 अधिकारी घायल। खजुराहो से कुरुक्षेत्र चलने वाली ट्रेन गीतांजलि एक्सप्रेस हुई डीरेल। 1 बोगी पटरी से उतरी। कोई जनहानि नहीं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले को गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार। पाक को भेज रहा था भारत के सीक्रेट्स। रेस्टोरेंट के बाथरूम में नर्स की लाश मिलने से हड़कंप। गला घोटकर हत्या की आशंका। जांच कर रही पुलिस। वाराणसी के बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ में सैलानियों की भारी भीड़। बुद्ध पूर्णिमा पर अनुयायियों का लगा जमावड़ा। दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज को मिली बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने बताया फर्जी। राजस्थान के दौसा में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप। शादी में खाना खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी। नाकाबंदी के दौरान बस में जा रहे शख्स ने 1 करोड़ से भी ज्यादा बरामद किए गए हैं। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब और आसान हुआ। आरटीओ जाकर टेस्ट देने की बाध्यता खत्म। नजदीकी सेंटर में दे सकेंगे टेस्ट।
बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सीआईडी ने कहा सांसद के दोस्त ने हत्या की रची थी साजिश। 25 मई को मतदान वाले दिन हीट वेव को लेकर दिल्ली में रेड अलर्ट, 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है टेम्परेचर। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट शुरू, बाथटब और लगाई गई आइस पंपिंग मशीन। राजस्थान में भीषण गर्मी से 5 लोगों की मौत, बाड़मेर बना दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर। दिल्ली, राजस्थान, यूपी में आसमान से बरस रही आग, अगले 5 दिनों तक हाल बेहाल कर देगी गर्मी, लू का रेड अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी, श्रीगंगानगर जिले में लगातार बढ़ रहा गर्मी का तापमान। राजस्थान के जैसलमेर में गर्मी का कहर, हीट स्ट्रोक से 55 साल के व्यक्ति की मौत हुई। कोलकाता के जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के मांड्या जू में जानवरों का गर्मी से हाल बेहाल है, जानवरों को दिया जा रहा है शावर और ग्लूकॉन डी। तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा भीषण चक्रवाती तूफान रिमिल, आईएमडी का अलर्ट, 26 मई को बंगाल से टकराने की संभावना। कानपुर में भी पुणे पोर्शे जैसा कांड, नाबालिग ने 4 लोगों पर चढ़ाई कार। आज आईपीएल के क्वालिफायर 2 में हैदराबाद और राजस्थान के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। और चलिए वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का, और वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत हम करते हैं हादसे की तस्वीर के साथ। दरअसल आप देखिए तस्वीर आपके सामने, शॉर्टकट लेने के चक्कर में कैसे हादसा हो गया। बैलेंस बिगड़ने पर बाइक सवार पानी में गिर गया। सी साइड के किनारे चला रहा था बाइक। तो ये तस्वीरें आपके सामने, पहली वीडियो ब्रेकिंग जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। शॉर्टकट लेने के चक्कर में बैलेंस बिगड़ा, आप देखिए कैसे बाइक सवार का, और इसके बाद कैसे बाइक समेत ये पानी में गिर गया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है, सड़क हादसे में कैसे बची है बाल बाल जान। बाइक सवार की बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये एक और तस्वीर आपके सामने, सड़क हादसा हो गया और सड़क हादसे का ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी हुआ है, और इसमें बाइक सवार की बाल बाल जान बची। और देखिए रफ्तार कितनी ज्यादा थी बाइक की, कई 100 मीटर तक ये बाइक घिसटते हुए आगे बढ़ती चली गई। हालांकि इस हादसे में ये बाइक सवार जो आपको नजर आ रहा है वो बाल बाल बचा। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। चीन में ट्रक में आग लगने का यह वीडियो सामने आया है। ड्राइवर जलते हुए ट्रक को लेकर फायर स्टेशन पहुंच गया। तो ये चीन का वीडियो है, और चलते हुए ट्रक में अचानक से आग लग गई। और देखिए जो ड्राइवर है, आग लगने के बाद भी ड्राइवर ने इस ट्रक को रोका नहीं, बल्कि तेज रफ्तार के साथ ये सीधे पहुंच गया फायर स्टेशन, जहां पर पानी की बौछार के साथ इस आग पर काबू पाया गया। और अब चौथी वीडियो ब्रेकिंग, सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई है। बैक होती गाड़ी को तेज रफ्तार गाड़ी ने कैसे टक्कर मारी, टक्कर के बाद कार में आग लग गई। तो ये तस्वीर आप देखिए कैसे बैक हो रही थी एक कार, और पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है जो कि बैक हो रही कार को ये देखिए कैसे टक्कर मारी, और इसके बाद इस हादसे में जो गाड़ी है उसको आग भी लग गई। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, मैक्सिको शहर में ओले गिरे हैं तेज हवाओं के साथ। ओलों की कैसी बारिश हुई है, ये मैक्सिको की तस्वीरें हैं जहां पर तेज बारिश तूफान आया और इसके साथ साथ ओलों की बारिश। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तेनकासी में झरने में अचानक आई बाढ़, झरने में नहा रहे एक बच्चे की मौत हो गई है। अमेरिका से अगली वीडियो ब्रेकिंग, टेक्सास में भीषण तबाही की तस्वीर आई सामने। बवंडर ने मचाई पूरे इलाके में तबाही, कई घर पूरी तरह नष्ट हुए, लाखों का नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, टेक्सास की तस्वीर है ये, जहां भीषण तबाही मची हुई है। बवंडर के बाद तबाही का ये एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। और दक्षिणी ब्राजील में फिर से भारी बारिश हुई है। पोर्टो एलेग्रे में चारों ओर पानी ही पानी।
और ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी ब्राजील में भारी बारिश हुई है और बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तरी अफगानिस्तान में बाढ़ से भारी नुकसान, बाढ़ग्रस्त इलाकों को अभी भी मदद का इंतजार। बाढ़ में सैकड़ों घर तबाह, खेतों को भी नुकसान। 2 हफ्ते पहले उत्तरी अफगानिस्तान में बाढ़ आई थी। बाढ़ में 300 लोगों की मौत हुई, हजारों लोग घायल हो गए। और ये सोमालिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ का कहर जारी है, भारी बारिश से कई स्कूल तबाह, 37,000 से ज्यादा छात्रों को परेशानी हो रही है। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग महाराष्ट्र से, जहां पर ठाणे में फैक्ट्री ब्लास्ट का नया वीडियो। धमाके के बाद जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं लोग। धमाके के बाद चारों तरफ फैल गया धुएं का गुबार। धमाके वाली जगह के 2 वीडियो सामने आए। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। जैसे ये फैक्ट्री में धमाका होता है, तस्वीर आपके सामने जो लोग हैं इसके बाद अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद का ये मंजर है। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग महाराष्ट्र से ही है, जहां पर ठाणे में फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके की तस्वीर भी सामने आई है। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 8 लोगों की मौत हुई। हादसे में 57 लोग घायल हुए हैं, कई की हालत काफी गंभीर है। तस्वीरें आपके सामने महाराष्ट्र के ठाणे की है, जहां पर फैक्ट्री में धमाका हुआ। और धमाका कितना ज्यादा जोरदार था, ये तस्वीरें आपके सामने है। कैसे आग और काले धुएं का गुबार आपको उठता हुआ नजर आ रहा है। बॉयलर फटा, जिसके बाद ये हादसा हुआ, ये ब्लास्ट हुआ है। 8 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में, 57 लोग घायल हो गए, कईयों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग यूपी से, जहां पर सीतापुर में रोडवेज बस में अचानक लग गई आग। हादसे के समय 20 यात्री इस बस में सवार थे। डीजल टैंक में लीकेज की वजह से आग लगी है। यात्रियों को बस से सुरक्षित तुरंत बाहर निकाला गया। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, ताइवान के पास चीन के सैन्य अभ्यास का वीडियो आप देखिए। ताइवान पर चीन के हमले की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। लंबे समय से चीन ताइवान में चल रहा है तनाव को चीन अपने देश का, आपको बता दें कि जो तनाव है वो इस बात को लेकर है क्योंकि ताइवान को चीन अपने देश का हिस्सा मानता है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है, रोबोट डॉगी के साथ चीनी जवानों की ड्रिल हुई है। पीएलए जवानों की हाईटेक तैयारी का वीडियो। रोबोट डॉगी के जरिए डेंजर जोन में की एंट्री। पीएलए की जंगी तैयारी का नया वीडियो है सामने। और 17वीं वीडियो ब्रेकिंग है, इराक से इजराइल पर दागी 4 क्रूज मिसाइलें। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। हवा में आयरन डोम के एक्शन का वीडियो। इधर इजराइल के सफेद सिटी पर हमले का वीडियो। रात के समय शहर पर क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ। हवा में इजराइल ने मार गिराई सभी मिसाइलें। इराकी हमले को इजराइल ने नाकाम किया। गाजा में हमास की टनल से शव मिला है। टनल से मिला इजरायली बंधक का शव। आईडीएफ की छापेमारी में मिली हमास की टनल। हमास लड़ाकों ने इजराइल से किया था किडनैप। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया। और इजराइल के ही सफेद सिटी पर बमबारी की गई। कई बिल्डिंग्स में लगी भीषण आग। इराक पर मिसाइल अटैक का आरोप। मिसाइल अटैक से भीषण आग लगी है। हरियाणा के अंबाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।